हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने नहा खा का वीडियो अपलोड किया था, वैसे ही छठ पूजा की कुछ वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खरना का वीडियो है जिसमें हम लोग खीर और रोटी बनाते हैं। ट्रेडिशनली ये चूल्हे पर बनता है और लकड़ी से, लेकिन मैं यहाँ इंडक्शन पर बना रही हूँ। सबसे पहले इंडक्शन पर अग्नि देवता को प्रज्वलित करी, फिर चूल्हे का पूजा किया, फिर छठी मैया और सूर्य देवता से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने यहाँ खीर बनाने के लिए दूध रखा। यहाँ हम पीतल के बर्तन में खीर बनाते हैं। मैं यहाँ 2 जगह खीर बना रही हूँ, इसलिए दूध को अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि यह प्रसाद बहुत लोगों को खिलाना भी रहता है। और नया चावल का यूज़ करते हैं। चावल को मैं यहाँ अच्छी तरह भून ले रही हूँ ताकि उसमें कोई कंकड़ ना रहे। उसके बाद चावल को धोकर हम इसका खीर बनाते हैं। और मैं यह व्रत पहली बार अकेले कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है और सभी चीज़ें पूछ कर करनी पड़ रही है। अगर आप बिहार के होंगे तो आपको ट्रेडिशन तो पता ही होगा, पर जो अदर स्टेट के हैं वह भी छठ पूजा को बहुत मानते हैं। यहाँ हम गुड़ का खीर बनाते हैं और चावल भी एकदम नया वाला यूज़ किया जाता है और यह खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यहाँ दूसरी जगह भाभी खीर बना रही हैं, क्योंकि खीर बहुत लोगों को दिया जाता है, इसलिए 2 लोगों से बनाने से खीर जल्दी बन जाता है। यहाँ रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा जा रहा है और सभी एकदम नियम से काम होते हैं और सभी लोग नहा कर यह प्रसाद बनाते हैं। मेरा भी खीर लगभग तैयार हो चुका है। इसमें मुझे गुड़ डालना है, इसलिए मैं गुड़ को बारीक काट कर डाल रही हूँ। और गुड़ को खीर बनने के बाद डालना पड़ता है, नहीं तो खीर फट भी सकता है। और यहाँ हम छठ का गीत भी गाते हैं, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। खीर बनकर तैयार है। अब इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी। उसके बाद मुझे रोटी बनानी है, और जो व्रत करता है उसके लिए मैं रोटी बना ले रही हूँ। बाकी रोटी मेरी भगिना की वाइफ यानी भगिन पतोह और मेरी एक भाभी लगेंगी, उन्होंने बनाया। और ये छठ का पर्व मिलजुल कर करने से ही अच्छा लगता है। अब यहाँ हम खरना की तैयारी में लग गए हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों ने छठ का व्रत किया है। यहाँ खीर रोटी का प्रसाद खाने से पहले हवन किया जाता है, फिर गाय माता को प्रसाद निकालकर उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मैं यहाँ अन्य तैयारी कर रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर ले रहे हैं। वैसे तो छठ पूजा परिवार के साथ अच्छा लगता है, पर यहाँ राउरकेला में भी मेरा एक छोटा सा परिवार बन गया। मेरी बहू, भाभी और पड़ोसी सब मिलकर हमने छठ पूजा का ये महापर्व बनाया। और यह व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए मुझे थोड़ा भय भी लग रहा था। अब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और प्रसाद ग्रहण करने वक्त हमें बोलना भी नहीं है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जितने भी लोग आए उन लोगों को भी खरना का प्रसाद दिया जाता है, और दूर दूर से लोग इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। ये खरना के दूसरे दिन की वीडियो है, जहाँ मैं ठेकुआ बना रही हूँ। सुबह व्रत के कारण थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर में ठीक हो गई। उसके बाद मैं नहा उहा कर ठेकुआ बनाया। यहाँ भी मेरी भाभी और बहू आ गए थे, उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की और हम तीनों ने मिलकर ढेर सारा ठेकुआ बनाया। क्योंकि छठ के प्रसाद में ठेकुआ की मांग ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग इस ठेकुआ का इंतज़ार करते हैं। इस ठेकुआ को घी में छाना जाता है। मैं यहाँ थोड़ा सा ठेकुआ छानकर फल धोने चली गई। आगे का प्रसाद मेरी पड़ोस वाली भाभी ने बनाया, और इन सभी लोगों के कारण ही मेरा छठ पूजा अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। और इधर मेरे भांजा की वाइफ किचन में प्रसाद बना रही हैं। मैं किचन के बर्तन में नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, इसलिए यहाँ कुछ प्रसाद बन जा रहा है। और इस प्रसाद को बनाने के लिए इन्होंने तो 2 कढ़ाई चढ़ा रखी है,
ताकि प्रसाद जल्दी अधिक मात्रा में बन सके। अब हम लोग छठ घाट जाने की तैयारी करने लगे। इस दिन हम लोग ज़्यादातर लाल या पीला कपड़ा ही पहनते हैं। वैसे तो घाट पैदल जाया जाता है, पर घाट यहाँ से दूर है, इसी कारण हम लोगों को कार से जाना पड़ रहा है। और ये घाट पर जाने का वीडियो, यहाँ सभी जेंट्स सिर पर दौरा रख कर जा रहे हैं। पूजा में इतनी शक्ति होती कि अधिक उम्र होने पर भी बहुत सारे लोग इस छठ को संपूर्ण कर लेते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम घाट पर पहुंच गए। बहुत सारे लोग यहाँ नदी में स्नान कर रहे थे, पर मैं घर से ही स्नान करके गई थी, इसलिए मैं सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद आगे की विधि करूँगी। हाथों में आटा और सिंदूर मिलाकर लगाया जाता है, फिर हाथों पर फूल दिया जाता है। कुछ विधि वो लोग बता रहे थे और कुछ मैं बता रही थी। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के हाथों में इस तरह फूल दे दिया गया। अब यहाँ नाक से सिंदूर किया जाता है। नाक से लेकर मांग तक सिंदूर किया जाता है और सिर पर आंचल रहना चाहिए। वो मुझे सिंदूर करेंगी, मैं फिर सभी लेडीज़ को सिंदूर करूँगी। बहुत ही अच्छा ये छठ का पर्व लगता है और सभी लोग बहुत ही भक्ति भावना से इस छठ पूजा का आनंद लेते हैं। अब अर्घ देने का समय भी हो गया है। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए सूप लेकर खड़े हो गए हैं और सभी लोग जल डाल रहे हैं, जिससे हमारा यह पूजा संपन्न हो। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो मैं बता दूं कि जल डालकर हमें 5 बार घूमना पड़ता है और जितने अनजान लोग भी हैं इसमें जल डाल सकते हैं। कहते हैं भक्ति भावना से जितनी भी इच्छाएं हैं वो मांगने से पूर्ण हो जाती है। यहाँ मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी और बेटा दोनों हम दोनों को अर्घ दिलवा रहा है, पर वीडियो अच्छी तरह से नहीं आया है। अब यहाँ मेरा बेटा अपने पापा का कपड़ा धो रहा है। ये एक ट्रेडिशन है, उसके पापा उसे सिखा रहे हैं। ये सब ट्रेडिशन हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। जो छठ व्रती हैं उनका कपड़ा बच्चे धोते हैं, तो यहाँ उन्हें बता रहे हैं किस तरह पानी में डुबोकर उसे निचोड़ना है। और मेरा बेटा पूरी आनंद से इस काम को कर रहा है। फिर दूसरे दिन सुबह में भी हम लोग घाट पर आते हैं। यह सुबह 4 बजे का वीडियो है। इसमें 4 बजे आकर हम घाट पर थोड़ी देर बैठते हैं। सूर्योदय होने के समय नदी में जाकर सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर से अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद घाट पर हवन करते हैं। सभी महिलाओं को आंचल में प्रसाद दिया जाता है। ये घाट की कुछ तस्वीर जो अन्य महिलाएं भी पूजा संपन्न कर रही हैं। कुछ रीति रिवाज के पिक्चर मेरे पास नहीं थे। इस तरह हम दोनों का यह छठ पूजा संपूर्ण हुआ। छठी मैया की जय हो।